हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में साइंस जो सीटेट पेपर टू के लिए जो साइंस का पार्ट आता है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये कंटेंट का पार्ट है, पेडागोगी भी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये जो मैं एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ कंटेंट पार्ट में रहेगी, तो चलो शुरू करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डोंट कैरी आउट डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो भी दिया गया है इनमें से कौन सा डाइजेशन फूड को कैरी नहीं करता, कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम को कैरी नहीं करता? एसोफागस, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे ब्रेक डाउन करना, तभी तो डाइजेस्ट होगा फूड। तो ब्रेक डाउन करना फूड को डाइजेशन मीन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर सब्सटेंस यूजिंग एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस। यह होता है हमारा डाइजेशन का मतलब। ये जो ईसोफागस है, पहला जो दिया है ईसोफागस, इसे हम और क्या कहते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। इसे हम फूड पाइप भी ईसोफागस को बोलते हैं। ओनली ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। ये क्या करता है? हमारे मुंह से खाना लेकर स्टोमक तक पहुंचाता है। बाय किसके द्वारा? बाय पेरिस्टाल्सिस के माध्यम से ये जो ईसोफागस है ये माउथ से खाना लेकर स्टोमक तक पहुंचाता है। तो इसमें तो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता, तो यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता। ये बोला है डोंट कैरी आउट डाइजेशन ऑफ फूड। ये सिर्फ मुंह से स्टोमक तक खाना पहुंचाता है। उसके बाद रेक्टम जो क्या है? जो मल, जो हमारा वेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, स्टोर्स फीसेस बिफोर एलिमिनेशन। जब हमारा मल जो होता है वो जो भी निकलता है उसको स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर डाइजेशन का कोई भी रोल नहीं है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? मेनली ऑब्जर्व्स वाटर एंड सॉल्ट। ये क्या करता है? ऑब्जर्व करता है वाटर और सॉल्ट को। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। जो मल होता है इसे फॉर्म करने में ये मदद करता है। इसमें कोई भी डाइजेस्ट फूड नहीं होता, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा डाइजेशन नहीं है, तो ये जो दिया है पार्ट ये होगा। और तीन भी देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम तो नहीं है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। रेक्टम ईसोफागस भी नहीं है, रेक्टम ईसोफागस नहीं है। लेकिन ये जो बकल कैविटी है यहाँ पर हमारा डाइजेशन होता है, स्टमक में भी होता है, बकल कैविटी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईसोफागस, रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आफ्टर सोकिंग सीड्स इन वाटर फॉर सम टाइम्स, कुछ देर तक जब हम सीड को सोक कर लेते हैं पानी में, ए टीनी व्हाइट आउट ग्रो अपीयर्स। छोटे छोटे व्हाइट पार्ट ग्रो करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हम जो भी खेती कर रहे हैं उसे कटिंग करना, वो होता है हार्वेस्टिंग। तो ये तो नहीं होगा। जर्मिनेशन, हाँ, ये जो फूड जो भी सीड होते हैं वो टीनी व्हाइट आउट ग्रोथ जो भी अपीयर होता है वो जर्मिनेशन उसे हम बोलते हैं। फ्लावरिंग, तो जब एक प्लांट फ्लावर होता है जब, उसे हम फ्लावरिंग बोलते हैं। स्पाउटिंग जो है इसे अंकुरण बोलते हैं, लेकिन ये जर्मिनेशन का एक स्टेज है। इसे प्रोसेस क्या है पूछा है, तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टार्टारिक एसिड नेचुरली ऑकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। टार्टारिक एसिड कहाँ पर, किस में पाया जाता है? इस फूड में से कहाँ पर टार्टारिक एसिड पाया जाता है? विनेगर में हम
एसिटिक एसिड पाथ, एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगो, यहाँ पर टार्टरिक एसिड होता है, क्योंकि खट्टा जो लगता है ना, इसी की वजह से, टार्टरिक एसिड की वजह से। आंवला जो है, आंवला में आस्कॉर्बिक एसिड है, आस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी के फ्रूट्स में सब होता है। लेमन जो है, इसमें साइट्रिक एसिड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगो, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट एज ए पेयर इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट हो, ह्यूमन बॉडी में पेयर में प्रेजेंट है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को। तो ये ओनली वन पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसका तो पेयर नहीं बनता, ये गलत हो जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर होता है? हमारे जो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? किडनी के जो टॉप में, ये लोकेटेड कहाँ पर होता है? किडनी के टॉप में। ये और क्या करता है? ये हमारे दो किडनी है, ईच किडनी के ऊपर ही ये रहता है एड्रेनल ग्लैंड। तो ये पेयर पूछा था, तो ये होगा। थायराइड ग्लैंड जो है, ये कहाँ पर स्थित है? हमारे जो नेक है, लोकेटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द ट्राकिया, ट्राकिया के आगे जो नेक है, उस वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये एक ही होता है, इट हैज 2 lobes बट टुगेदर दे फॉर्म्स वन सिंगल ग्लैंड, ये पेयर ग्लैंड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लीवर जो है, लीवर एक ऑर्गन है, इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, लेकिन ओनली वन लीवर इज प्रेजेंट इन द बॉडी, एक ही लीवर होता है बॉडी में। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट। 5 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द सेल थ्योरी, इन चारों में से कौन सा सेल थ्योरी में इंक्लूड नहीं है? प्लांट्स जो है, प्लांट्स मेनी सेल्स से मेडअप होता है, तो ये सेल थ्योरी में जाता है। तो वायरस जो है, ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है वायरस का, तो ये होगा सही आंसर। ये नहीं है तो इसे रखते हैं। फंगी जो है, फंगी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ईस्ट जो है, ईस्ट और मशरूम जो है, वो फंगी है और ये सेल थ्योरी में जाता है। बैक्टीरिया जो है, ये यूनिसेल्यूलर है और सिंगल सेल जो इसे बोलते हैं, तो ये भी सेल थ्योरी का पार्ट है, लेकिन जो वायरस है वो सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 6 देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन algae होता है, आर कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, कौन सा और किसको इंक्रीज करता है? जो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग में कैल्शियम या नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटासियम, इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो कि नास्टोक और आनावेना, ये इसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग और जेमिनिज्म बोलते हैं। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं, उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। सो दीज ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हेल्प इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, इसे हम बायो फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज करते हैं इन एग्रीकल्चर, स्पेशली इन पेडी फील्ड, जो पेडी फील्ड हम करते हैं उसमें। तो साइनोबैक्टीरिया एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट इसका। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो कैल्शियम है, ये क्या है? ये सप्लाई होता है मिनरल्स लाइक लाइम और जिप्सम के थ्रू। तो साइनोबैक्टीरिया इसमें इंक्रीज
नहीं करता कैल्शियम कंटेंट को, तो ये होगा गलत। फास्फोरस जो है, फास्फोरस इज एडेड थ्रू फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो ये गलत हो जाएगा। पोटासियम कम्स फ्रॉम पोटास फर्टिलाइजर जो होता है, पोटास हम डालते हैं, तो इसमें भी साइनोबैक्टीरिया आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पोटासियम एनरिचमेंट, तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन होगा। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म के बाइट से हमें येलो फीवर होता है? कौन सा? कॉकरोच जो है, कॉकरोच में कंटामिनेटेड फूड बट डोंट ट्रांसमिट येलो फीवर, ये येलो फीवर नहीं करता, ये कंटामिनेटेड फूड को फूड पॉइजनिंग करता है, लेकिन ये येलो फीवर नहीं होता। मस्क्यूटो जो है, इसका सही आंसर होगा मस्क्यूटो। येलो फीवर इज अ वायरल डिजीज, ये क्या है? एक वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय द येलो फीवर वायरस। ये किसके द्वारा होता है? वायरल येलो फीवर वायरस के द्वारा होता है। और ये कैसे फैलता है? ये बाइट के थ्रू इन्फेक्ट होता है। तो फ्लाई जो है, मच्छर जो है, ये कोलेरा और टाइफाइड इसे फैलाते हैं, येलो फीवर नहीं फैलाते। और रेट जो है उसमें प्लेग फैलता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? तो मस्क्यूटो के द्वारा। तो अभी 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हेन कॉपर अंडरगोज corrosion after long exposure to air and moisture, what is the color of the coating formed on its surface? कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। कैसे? ग्रीन। कॉपर रिएक्ट्स स्लोली विथ मॉइस्ट एयर और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन ये क्या फॉर्म करता है? ग्रीन कलर फॉर्म करता है। कैसे कलर? ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन जो कलर होता है ये प्रोटेक्ट करता है कॉपर को। कैसे? फर्दर जो लॉस होता है करोजन के लिए, वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसे और समझते हैं कि कॉपर को अगर हम बहुत देर तक एयर और मॉइस्चर में रख दे तो क्या कलर कोटिंग आएगा? ग्रीन कलर का कोटिंग आएगा। वो क्या करेगा? वो प्रिवेंट करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, किससे? फर्दर करोजन से वो बचाएगा, ये जो ग्रीन कलर होता है। और जो ब्राउन कलर दिया है वो किसके लिए? वो भी देख लेते हैं। ब्राउन कलर इज एसोसिएटेड विथ रोस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब रोस्ट होता है तो ब्राउन कलर होता है। सिल्वर जो सिल्वर है, सिल्वर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्लीन मेटालिक सरफेस जो भी होता है वो सिल्वर कलर शो करता है। रेड जो है वो कॉपर मेटल इटसेल्फ हैज ए रेडिश ब्राउन अपीयरेंस। तो ऑप्शन बी ए होगा इसका सही आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज? इन चारों में से कौन सा एक केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज में क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है स्टेट, और न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, और केमिकल में इरिवर्सिबल होता है, मतलब हम वापस उस स्टेज में हम नहीं आ सकते। तो इन चारों में से क्या है? राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर एक बार फ्रूट्स पक जाए तो क्या वो कच्चे हो सकता है? क्या नहीं। तो इसे हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर अगर फ्रीज कर देंगे तो उसके बाद क्या वो वाटर नहीं हो सकता? क्या तो हो सकता है। क्रिस्टलाइजेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन विदाउट चेंजिंग केमिकल कॉम्पोजिशन, ये फिजिकल चेंज है क्रिस्टलाइजेशन। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है, वैक्स को जब हम मेल्ट करते हैं फिर से हम वैक्स पा सकते हैं। तो इसका भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं हम पा रहे हैं इन तीनों में से, लेकिन राइपिंग ऑफ फ्रूट्स में हम न्यू सब्सटेंस हमें मिल रहा है और ये इरिवर्सिबल है, हम वापस भी नहीं आ सकते। लास्ट क्वेश्चन है ये। आफ्टर रेनफॉल मॉडी वाटर बिकम्स क्लीन आफ्टर सम टाइम बिकॉज हेवियर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम।
व्हिच प्रोसेस कॉजेस दिस चेंज, इस प्रोसेस जब सेटल डाउन होता है, जो हेवियर पार्टिकल होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में जो भी हेवियर रहता है वो नीचे रह जाता है, किसके वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो नीचे जम जाता है। तो हमने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप इस वीडियो को आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, और सीटेट के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।